हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी एक छोटी सी कहानी पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। और ये देखो, ये कहानी जो है ना, ये आपके एनसीईआरटी में दी है और ये बहुत 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 अच्छी है। 3 बच्चों की कहानी है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और जो फॉर्मूला होता है वो आखिर कैसे आता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है इस वीडियो में ना पढ़ें, बट अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आता कैसे है वो भी देखेंगे। ये एनसीईआरटी में दिया है, हालांकि टीचर्स नहीं बताते हैं कि भैया ये फॉर्मूला आया कैसे, बट मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप भले ही पढ़ो या ना पढ़ो, वो आपके ऊपर मैं वीडियो आपके लिए बना के रखूंगा। कभी भी आपको पढ़ने का मन करे तो एक बार क्लिक करो, देखो, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आज कहानी पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में 3 बच्चों की कहानी दी गई है। उन बच्चों ने क्या क्या कहा है वो समझेंगे और किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो ये कहानी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार है। इस कहानी में क्या सीखना है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को। हालांकि हम लोगों को पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की तरीके से हम लोग निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिससे हमें एसआई मिल जाता है। और जो इंटरेस्ट होता है ना, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं अपने प्रिंसिपल पे। तो जो हमको मिलता है ना अमाउंट, वो हो जाता है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। और फिर उस पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से इंटरेस्ट निकालते हैं। जो इंटरेस्ट आता है वो नए वाले प्रिंसिपल में ऐड करते हैं। फिर बाद में अगर मुझे थर्ड ईयर के लिए क्या, ये तो 2 साल का हो गया, और थर्ड ईयर के लिए कहता है तो जो अमाउंट मिलता है ना हमें सेकेंड ईयर में, वो हो जाता है क्या, प्रिंसिपल हो जाता है थर्ड ईयर का, ठीक है। समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। यहां पे कहानी पे हमें 3 बच्चे दिए हैं, ठीक है। बच्चा 1, ये है एक बच्चा, ठीक है। बच्ची भी दी है हमें, बच्चा भी दिया है, सब दिया है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो बच्चे ये हैं, आप 3 बच्चे हैं। अब आप कोई भी लिख सकते हो, बच्चा है, बच्ची है। तो चलिए आप पेज नंबर खोलिए, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कन्नू को अपने खोल लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सुनना। अब सुनना मतलब ये नहीं कि लीड लगा के बैठ गए, बस सुन ही रहो, ध्यान से सुनो। पहला है बच्चा, दूसरा है बच्ची और तीसरा भी है बच्ची। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, बच्ची बनाने के लिए क्या करें हम लोग क्या करें, हंसा देते हैं इन लोग। क्या स्माइल है बच्चियों की, ये लोग हंसा देते हैं। और क्या चाहते हो, इन लोग की टेल्स भी बना दें क्या? चलो मैं बाल बना देता हूँ इन लोग के। क्या सर जी, मुझे तो हीरोइन बना रहे हैं सर आप तो। ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अरे मैं मान लेता हूँ, ठीक है। गर्ल्स है ये, मान लेता हूँ, ठीक है। चलो अब हंसना मत शुरू कर देना, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। चलो अब देखो, ये मान लो आपके दोस्त लोग हैं ठीक है ना, खेल गए ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक लड़का है, ठीक है। लड़के ने क्या कहा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या कहा। इसने कहा कि जो मेरे फादर है, माई फादर हैज केप्ट सम मनी इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर। इसने कहा कि जो मेरे फादर है, माई फादर जो है, मेरे फादर जो है ना, वो क्या करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा रखे हैं। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए रखे हैं। अब इसने नोटिस किया अपने फादर को और कहा एवरी ईयर द मनी इंक्रीज एज मोर देन द प्रीवियस ईयर। और इसने कहा कि हर साल, जैसे फर्स्ट ईयर में जो हमें पैसा मिला, मान लेते हैं कुछ पैसा मिला होगा, ईयर मान लेते हैं एक्स मिला, और फिर क्या मिला, सेकेंड ईयर में कुछ पैसा मिला मुझे, वाई मिला, और जो थर्ड ईयर में हमको मिला, ठीक है, पैसा वो मिला, जेड मिला। तो कह रहा है हर ईयर में, जैसे ईयर वाई में जो हमें पैसा मिला ना, वो पिछले वाले से कुछ ज्यादा था, मोर था। अब हमें जेड में जो पैसा मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये ज्यादा होगा, मोर होगा। किससे होगा, वाई वाले से, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स इज लेस देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन जेड। मतलब कहने का मतलब ये होगा सबसे ज्यादा वाई से भी और जेड से भी, मतलब वाई से भी और एक्स से भी। क्यों, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, एक्स पे इंटरेस्ट लग रहा है, मान लेते 10% पे लगा, हाँ कि ना। अब 10 पर, अब देखो अब किस पे, अब देखो इस पे ये मिला हमें, अब क्या होगा, ये y जो मिला है ना, अब यहाँ पे y पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, 10% का इंटरेस्ट लगेगा y अमाउंट पे, ठीक है। तब हमको मिलेगा z, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि ये जो x है फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल रहता है, अरे फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होता है उसी का ही क्या निकलता है 10%, ठीक है। और मान लेते हैं ये प्रिंसिपल है हमारा, फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल है मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल है, जो x है वो मान लेते हैं, x प्रिंसिपल नहीं है, मान लेते हैं कि 100 प्रिंसिपल है हमारा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इस पे जो 10% का इंटरेस्ट लगेगा, 10% का जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वही क्या लगेगा पहले ईयर में भी लगेगा, और यही 100 पे ही लगेगा 10% हमारा क्या सेकेंड ईयर में भी, 100 पे ही लगेगा क्या 10% थर्ड ईयर पे भी, ठीक है। जो इंटरेस्ट आया है ना 100 का 10%, मतलब 110 जो आएगा, अमाउंट जो आएगा 110, इस पे नहीं लगता है इंटरेस्ट 10% का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में इससे पहले वाले पे लगता है, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो आएगा वो ऐड होके लगता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो ये चीजें सब मैं समझा चुका हूं आपको, ठीक है, घुमा फिरा के वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये सब नहीं बताऊंगा। तो क्या कहा है कि बच्चे ने, पहले वाले बच्चे ने कहा कि जो मेरे फादर है पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए कुछ पैसा सबमिट करते हैं, बट उसने नोटिस क्या किया कि हर साल जैसे फर्स्ट ईयर हुआ, ठीक है, फर्स्ट ईयर हुआ तो उसे कुछ पैसा मिला, सेकंड ईयर हुआ कुछ पैसा मिला, और जेड हुआ तो कुछ पैसा मिला। तो उसने देखा कि अगर ये 100 मिल रहा है तो यहाँ 200 मिल रहा है, फिर 200 के बाद हमें 300 मिल रहा है। तो हर साल क्या हो रहा है, पिछले साल से हर साल में थोड़ी वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ोतरी होती है, कि मतलब कहने का मतलब है हर साल पिछले वाले साल से कुछ ज्यादा पैसा मिल रहा है। उसने ये नोटिस किया, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा बच्चा है, एक बच्ची है, उसने भी कुछ नोटिस किया। उसने क्या नोटिस किया, ध्यान से देखो, उसने कहा वी हैव सम मनी, ठीक है, इन द बैंक, हमारे पास कुछ पैसा है बैंक में, एवरी ईयर सम इंटरेस्ट इज एडेड टू इट। अब देखो यहां पे इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हुई थी, मैंने तो आपको बता दिया इंटरेस्ट लगता है, यहां पे इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हुई थी। इस बच्चे ने सिर्फ इतना कहा कि मेरे फादर कुछ पैसा है वो पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए सबमिट करते हैं, और मैं देखता हूं क्या कि हर साल पैसा बढ़ जाता है, हर साल पैसा बढ़ जाता है, सिर्फ उसने इतना कहा। पिछले वाले साल से क्या होता है, हर साल पैसा बढ़ जाता है। फिर बाद में इस लड़की ने कहा, इसने अपना और दिमाग लगाया, उसने कहा कि मेरे घर में क्या होता है, वी हैव सम मनी, हमारे पास जो कुछ पैसा है वो हम लोग बैंक में डाल देते हैं, फिर एवरी ईयर सम इंटरेस्ट इज एडेड टू इट। अब कह रहा है कि मेरे पास कुछ पैसा है जो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में डाल देते हैं, कुछ पैसा है, मनी है, डॉलर में ले लो, रुपये में ले लो, ठीक है, रुपये में ले लेते हैं, हमारे पास कुछ पैसा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाल देते हैं बैंक में। बैंक में डालने के बाद क्या होता है, इसमें कुछ इंटरेस्ट x% ऑफ इंटरेस्ट, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, x% ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। इंटरेस्ट लगने के बाद अब देखो इसमें लिखा है इंटरेस्ट इज एडेड टू इट विच शोज इन द पासबुक, जो कि हमें पासबुक में, जो हमारा पासबुक होता है, पासबुक, कभी मम्मी की पासबुक कहो मम्मी मुझे पासबुक जरा दिखा दो थोड़ा सा, मैं, या फिर मेरे लिए बनवा दो, ठीक है, दिखाने के लिए कहोगे तो मम्मी थोड़ा हो सकता है डांट दे, क्यों देखना है तुमको पासबुक, ठीक है, पैसा देखना है तुमको, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मम्मी से अगर कहोगे तो मम्मी हो सकता है दिखा दें, ठीक है। अगर नहीं देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है, पासबुक डालो, सीधे सीधे क्या करो, इंटरनेट पे डालो पासबुक, तो आपको दिख जाएगा पासबुक कैसा दिखता है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। चलो हाँ, रिसिप्ट जो होती है अगर उसको देखना है, समझना है, तो मम्मी से कहोगे, मम्मी मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो पासबुक देख सकते हो आप। अब देखो पासबुक जो है, इस पे क्या होता है, पासबुक कुछ इस तरीके की होती है। इस स्टेट बैंक में जाओ वाली पासबुक देखो तो उसमें एक सिंबल बना होता है कुछ ऐसे करके, यूं करके, हाँ कि ना, तो ये चीज़ अलग चीज़ है। तो पासबुक जो होती है उसके अंदर जो क्या होता है, पन्ने होते हैं ना, पन्ने जो अंदर होते हैं ना, उसके अंदर पूरा पेमेंट डिटेल होती है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है, क्या इंटरेस्ट लग रहा है, कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन हुई है, कब हुई है, सारी चीजें डिटेल होती हैं। तो यहाँ पे बता क्या रही है, ये बच्ची बता रही है कि हमारे पासबुक में बताता है, दिखाता है कि कितने % इंटरेस्ट लगा रहा है, कितना लग रहा है, ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो ये दिखता है। तो बच्ची ने ये बोला। अब देखो तीसरी वाली बच्ची ने तो भाई साहब तबाही मचा दी, उसने बहुत अच्छी चीज बोली। क्या उसने बोला, नॉर्मली जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट, अब वो इंटरेस्ट की बात करी बच्ची, क्या कहा, इसने कहा है कि जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट होता है ना, ध्यान से सुन लो, इंटरेस्ट होता है जो कि पेड किया जाता है, पे किया जाए इंटरेस्ट, पेड या फिर चार्ज किया जा रहा है।
चार्ज, ठीक है, वो चार्ज इज नेवर सिंपल, वो नेवर सिंपल, कभी भी सिंपल नहीं होता। ध्यान से सुनना, कभी भी सिंपल, देखो पेड, चार्ज पेड कब किया, जैसे आप इंटरेस्ट कब पे करोगे, जब आप लोन लिए होगे, क्या होगा, जब आप लोन लिए होगे तब आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। और कब चार्ज होता है, मतलब चार्ज मतलब ये भी हो सकता है लोन पे कि इतना % चार्ज हो रहा है, तो ये भी हो सकता है इंटरेस्ट पेड और चार्ज। और देखो इंटरेस्ट पेड ये लोन पे भी हो सकता है, इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो, साथ ही साथ इंटरेस्ट बैंक भी जो इंटरेस्ट पेड करती है या फिर लगाती है, ठीक है, बैंक जो लगाती है वो यहाँ पे लगाती है, जो आप पैसा बैंक में डाल के रखे हो तो वहां पे जो इंटरेस्ट लगाती है। तो दो तरीके से इंटरेस्ट लग रहा है, या फिर कैसे चार्ज और पेड दोनों सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, पेड करती है, वो कभी भी सिंपल नहीं होता, वो कभी भी सिंपल नहीं होता, ठीक है, वो कभी भी सिंपल नहीं होता। जो बैंक लगाती है वो सिंपल नहीं होता कभी, ध्यान से सुनना, ठीक है। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ध्यान से सुनना, जैसे कि 3 साल के लिए है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, इस पर अगर मैं 10% का इंटरेस्ट लगा रहा हूं, ध्यान से सुनो, 10% का इंटरेस्ट लगा रहा हूं, तो पहले साल में जो इंटरेस्ट लगे के आएगा, इंटरेस्ट लग के जो पहले साल में आएगा 10% का इंटरेस्ट लगेगा इस पे, तो पहला साल बीता तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा पहला साल का, बताओ, या आ जाएगा 10%, 10% क्या होता है 100 का 10, तो पहले साल जब पहला साल बीतेगा, एंडिंग ईयर आने लगेगा, तब हमारा 10% क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 10 रुपए ऐड हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। अब दूसरे साल, अब ध्यान से सुनो, ये जो दूसरा साल है हमारा और ये तीसरा साल है, ध्यान सुनो, अब दूसरा साल में हमारा ये होगा ना 110 पे लगेगा 10%, 110 पे 10% लगेगा, फिर आएगा कोई वैल्यू आएगी y। अब ये जो अमाउंट आ रहा है ना वो हर साल के लिए प्रिंसिपल बन जा रहा है, अब इस पे लगेगा 10% और फिर हमको मिलेगा तीसरे साल का, इस पे लगेगा 10%, फिर हमको मिलेगा तीसरे साल का। अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। तो उसने क्या किया, इस बच्ची ने क्या कहा कि हर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, इट इज नेवर सिंपल, वो कभी भी सिंपल नहीं होता इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, हमेशा प्रीवियस ईयर, जैसे दूसरे का निकालना है तो जो इंटरेस्ट होगा ना वो इस वाले पहले वाले के अमाउंट पे लगेगा। अब सुनो, लाइन सुनो, दिस इज नोन एज द इंटरेस्ट कंपाउंडेड और कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके का जो इंटरेस्ट होता है, जो पहले वाले साल, जो जैसे कि जैसे तीसरे का निकालना है तो तीसरे वाला निकालना होगा, तो ये जो दूसरे वाला जो अमाउंट आया होगा, जो पूरा आया होगा, वो तीसरे वाले का प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो हमेशा इस तरीके से जब निकालते हो ना आप, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आया ये क्या कह रही थी, तीसरी वाली लड़की ने बहुत दिमाग लगाया, उसने कहा जो इंटरेस्ट पेड या चार्ज होता है वो कभी सिंपल नहीं होता, वो कंपाउंडेड होता है। कंपाउंडेड का मतलब क्या, कि जैसे कि फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लगा है और इंटरेस्ट आने के बाद जो अमाउंट आया है वो सेकंड ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ये पहला वाला प्रिंसिपल नहीं होगा। सिंपल वाले में क्या हो रहा था कि सबके लिए जो प्रिंसिपल था वो सबके लिए सेम था। फर्स्ट ईयर के लिए अगर 100 है तो सेकंड ईयर के लिए भी 100 हो जा रहा था, थर्ड ईयर के लिए ही भी 100 हो जा रहा था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सेकंड ईयर के लिए अगर 100 है तो इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आएगा, मतलब 110 आएगा, वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। फिर इसी 110 पे लगेगा 10%, तो तीसरे वाले के लिए भी क्या होगा, प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होने लगता है और इंटरेस्ट का अमाउंट जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो उम्मीद करता हूं आया होगा, इन सबको रब करता हूं मैं, ठीक है। कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस हमने समझा, थोड़ी थोड़ी चीजें समझी। इन बच्चों ने भी बहुत अच्छा अपना दिमाग लगाया और एनसीईआरटी में इस तरीके से समझाने की कोशिश किया ताकि आपको आए। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे मेन चीज आने वाली है। मेन चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ये कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना, ये हो गया पूरी बात। फिर आता है लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड फाइंड द इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर, ईच ईयर अवर सम और प्रिंसिपल चार्ज। अब देखो कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट में कह रहा है कि अ सम ऑफ 20,000 इज बोरोड बाय हीना। कोई हीना है, कोई हीना लड़की है, ध्यान से सुनो, कोई हीना लड़की है, इसने क्या किया है, बोरो किया है, मनी उधार लिया है, बोरो किया है, ठीक है, कुछ मनी बोरो किया है। वो बोरो मनी क्या है, मनी जो बोरो किया है, जो मनी है ना, जो उसने बोरो किया उसे प्रिंसिपल मानते हैं हम लोग। तो ये क्या होगी, 20,000 रुपए उसने बोरो किया है, ठीक है। अब देखो इस लाइन को पढ़ो, अ सम ऑफ मनी 20,000 इज बोरोड बाय हीना फॉर 2 ईयर। 2 ईयर क्या है, ये टाइम है, टाइम क्या है, 2 ईयर, 2 ईयर के लिए उसने बाय किया,
बोरो किया देखो एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली, इस लाइन का बहुत मतलब, इसको टिक कर लो, क्या है कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब होता है पूरे साल में, ध्यान से 8%, ये लाइन हमेशा रखना, जब परसेंट की बात करेंगे तो देखना कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली कह रहा है, इसका मतलब बहुत है। अगर ये चीज अगर आप भूल गए ना तो फॉर्मूला भी इन सब के लिए अलग अलग लगता है, तो गलती कर सकते हो। देखो कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है तो 8% कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है, एनुअली कह रहा है, ठीक है। तो पूरे साल में, हर ईयर में पूरे साल में क्या होगा 8% लगेगा। पूरे एनुअली का मतलब हर एक साल पे, एनुअली मतलब पूरे साल पे लगेगा 8%। बट अगर यहीं पे कह देता 8% हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सी का मतलब कंपाउंडेड, एच का मतलब हाफ और वाई का मतलब ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहता है, यहां पे लिख देता हूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर कहता हाफ ईयरली तो क्या होता, हाफ ईयरली कहता तो मतलब एक साल का कितना हो जाता, एक साल के कितने भाग हो जाते, हाफ ईयरली मतलब हाफ कितने हो जाते, 2 हो जाते हाफ ईयरली मतलब 2 मतलब क्या 6 मंथ के, एक 6 मंथ पे आपका इंटरेस्ट लगेगा और फिर क्या होगा दूसरे पे 6 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा। बट यहां पे जो 8 इंटरेस्ट होता है ना वो 6 महीने पे क्या होगा आधा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 4% का इंटरेस्ट 6 महीने पे लगेगा, फिर 6 महीने पे 4% का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ये है ईयर, ये 2 कन्वर्जन में, मतलब 2 कन्वर्जन पीरियड होता है, ठीक है। क्या होता है 2 कन्वर्जन, मतलब 2 बार आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट, 2 बार आप लगा रहे हो इंटरेस्ट, पे नहीं 2 बार इंटरेस्ट लगा रहे हो। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट लग रहा है, 2 बार, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड आपको कितने मिल गए, 2 टाइम पीरियड मिल गए कि एक बार 4% का इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने पे, फिर 6 महीने बाद क्या मिलेगा आपका 4% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 बार आपने इंटरेस्ट लगाया। तो कन्वर्जन आपने क्या किया, इसे कन्वर्जन भी कह सकते हो, कन्वर्जन पीरियड जो होता है वो 6 महीने का हो गया। यहां पे क्या हो रहा था, कन्वर्जन पीरियड सिर्फ 1 साल का, पूरे साल पे लग रहा था 8% का। इसी तरीके से होता है क्वार्टरली लगता है, क्वार्टरली में क्या हो जाता है कि ये जो 1 साल होता है ना वो 4 भाग में बढ़ जाता है, मतलब 3 मंथ में, 3 मंथ में। और 3 मंथ का मतलब है अगर क्या हो गया, अगर हमारे पास 20% का इंटरेस्ट लग रहा है तो ये भी क्या हो जाता है हाफ हो जाएगा, मतलब 20 का हाफ क्या हो जाएगा, क्वार्टरली अगर कह रहा है 20 का हाफ मतलब क्या हो जाएगा 5% लगेगा, किस पे 3 मंथ पे 5% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो क्वार्टरली में होता है कि इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इसी के हिसाब से डिवाइड होगा हमारा रेट, कि रेट कितना लगेगा। अगर हाफ ईयरली कहता है तो रेट आधा हो जाएगा, क्वार्टरली कहता है तो रेट क्या हो जाएगा 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड होने के बाद जो रेट आएगा वो हो जाएगा। तो ये अलग चीज हो गई, ये चीज यहाँ पे नहीं थी, वो मैंने समझाने की कोशिश किया कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये चीज हमने समझ लिया, आगे अगर कुछ होता है तो हम अच्छे समझ जाएंगे। तो 8% कंपाउंडेड एनुअली इन्होंने कहा, ये समझ गए। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कहा क्या करिए, कहा है कि फाइंड करिए कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI फाइंड करिए, ठीक है, एंड अमाउंट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ द 2 ईयर कह रहा है, और अमाउंट फाइंड करिए कि 2 साल बाद, इन 2 ईयर 2 साल बाद अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, स्टेप बाय स्टेप देखना किस तरीके से इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके फाइंड किया है। उम्मीद करता हूं सिंपल इंटरेस्ट आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा ना यूं निकालो अगर आपको परसेंटेज आता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अब देखो पहली लाइन लिखो, कह रहा है फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट SI फॉर 1 ईयर। इन्होंने कहा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो और कंपाउंड इंटरेस्ट यूं निकाल लोगे आप। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। पहली लाइन देखो, पहला पॉइंट देखो इन्होंने क्या कहा, कैसे निकाला है, देखो लेट अस फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, नहीं लिखा है असलम वाली लाइन खत्म कर दिया हम लोगों ने। यहां पे असलम आस्क्ड द टीचर वेदर दिस मींस दैट दे शुड, अच्छा पेज नंबर 126 है, ठीक है, हाँ। Aslam asked the teacher whether this means that they should find the interest year by year. The teacher said yes and asked him to use the following step. असलम ने टीचर से पूछा क्या सर हमें हर साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ईयर बाय ईयर, हर साल बाय हर साल। तो टीचर ने कहा हाँ ठीक है, निकाल के देखो और कैलकुलेट करके खुद देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है सर करते हैं। तो उसने क्या किया, ध्यान से सुनो, उसने कहा लेट द प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर बी P1। अब देखो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट SI फॉर 1 ईयर, क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए फॉर 1 ईयर।
लेट द प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर बी P1। उसने क्या कहा कि आप मान लीजिए पहला कि P1 आपका प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर का यही वाला प्रिंसिपल होता है। स्टार्टिंग क्या है 20,000 उसने माना, ठीक है। फिर कहा कि जो SI है, जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, आप देख सकते हैं एनुअली लग रहा है, कितना लग रहा है 8% का लग रहा है, हाँ कि ना। तो रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट कितना लग रहा है 8%। टाइम, अब देखो टाइम क्या है, टाइम है यहाँ पे 2 ईयर, टाइम है यहाँ पे 2 ईयर, बट हम लोग निकालेंगे हर साल कितना लगेगा, ठीक है। तो टाइम क्या है, अब हम लोग हर साल का निकालेंगे। 2 ईयर अगर आप डायरेक्ट कर दोगे ना तो आपको डायरेक्ट 2 साल का निकालना पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर 2 ईयर का निकालोगे तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग हर साल का निकालेंगे। टाइम क्या है, पहले फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, फिर एक और साल का निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला भी नहीं यूज करना है तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो इसमें क्या किए हैं। SI एट 8% फॉर 1 ईयर कैसे निकलेगा, ध्यान सुनो। एक साल पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है 8%। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि एक साल में हमें 20,000 पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 8% का, 20,000 का 8% इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब 8% निकाल देना है 20 का, मतलब 20,000 का 8% इंटरेस्ट, SI 8% इंटरेस्ट ऑफ 20,000। इतना तो आपको पता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 8% इंटरेस्ट किसका, 20,000 का आपको निकालना है। कितना आएगा, ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया, 8 बन जाएगा 1600 रुपीज आएगा आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का ये आया क्या है, इंटरेस्ट आया है। ये जो बैंक पे करेगी, इंटरेस्ट जो होता है जो बैंक पे करती है। मान लेते हैं कि ये बैंक में आपने पैसा सबमिट किया तो इंटरेस्ट इस पे कितना लग रहा है, इंटरेस्ट बैंक कितना एक्स्ट्रा मनी आपको देगी, वो 1600 रुपए देगी पहले साल में, ठीक है। तो मान लेते हैं अब ये देखो यहाँ पे है, बोरो किया था हीना ने, तो उसको पहले साल कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट, 1600 रुपए, ठीक है। अब देखो ये जो 1600 रुपए है ना, ये पहले साल का इंटरेस्ट है। तो अमाउंट टोटल कितना आएगा इन ईयर, एक साल जैसे ही बीतेगा तो उसके पास उसके बैंक में कितना अमाउंट आ जाएगा, पैसा कितना आएगा 20,000 में। मान लेते हैं अगर बैंक में अगर रखा होता ये 20,000 रुपए, तो उसके बैंक अकाउंट में कितना आता, अमाउंट कितना आ जाता, कितना था 20,000 था, हाँ कि ना। इंटरेस्ट कितना लग के आया, 1600 रुपए हमारा निकल के आया, मतलब 21,600 रुपए उसके बैंक में आ जाएंगे। अगर इसने ये 20,000 रुपए बोरो करने के बाद अगर बैंक में डाला होता तो इतना आ जाता उसके पास। अब ध्यान से सुनो, अगर ये सारी कंडीशन सेम रहती है, अब देखो ध्यान से, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये जो दूसरा पॉइंट लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं, हालांकि यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अब सेकंड ईयर में अगर हम लोग निकाल रहे होते हैं, क्या सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे होते, तो हम लोग 8% ऑफ फिर से 20,000 करते हैं, 8% ऑफ 20,000, मतलब सेम इंटरेस्ट भी है हमारा। देखो इंटरेस्ट तो सेम ही रहता है। यहां पे जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है सेकंड ईयर में, वो क्या होता, हमारा यही सेम प्रिंसिपल यूज होता जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में यूज किया था। बट यहां पे कंपाउंडेड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है फर्स्ट ईयर में, वो हम लोग यहां पे लिखते हैं कंपाउंडेड में, हाँ कि ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 1600 पे भी 8% का इंटरेस्ट लगेगा, और इस पे भी 20,000 पे भी लगेगा। तो इंटरेस्ट पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, इंटरेस्ट लगा रहे हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो कंपाउंड में क्या होने लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, हम लोग प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट निकाल देते हैं, इंटरेस्ट सबके लिए, इंटरेस्ट अमाउंट सबके लिए सेम होता है। तो क्या हो गया हमारा 8% 2100 पे लगा, कितना आएगा, आंसर करो। 8% लगा 2100 पे, आंसर करो 21600, ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा, 8 देखो एंड दैट शेयर थे 24 30 48 से जा 48, 8 से जा 48 के 8 4 यहां चला गया, 8 बन जाए 8 4 कितना हो जाएगा 12 के 2 हासिल आया 8 बन जाए 8 16 61 17। अब देखो सेकंड ईयर में ध्यान से खत्म होने वाला है ये पूरा सेकंड ईयर में इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ रहा है, सेकंड ईयर में 1728 रुपए देना पड़ रहा है। तो देख रहे हो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट AI लिख लेते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो रहा है 1600 से 1728 रुपए आ गया, मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है।
ठीक है। आ गया। तो कंपाउंड में क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, इंक्रीज करता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट सेम रहता है, या दूसरे तीसरे चौथे साल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो अब देखो 1728 रुपए अब किस में ऐड होगा, ये ऐड होगा इसमें, ऐड होगा 2100। ये प्रिंसिपल अमाउंट देख रहे हो, तो ये प्रिंसिपल इसी में ऐड होगा 21,600 में। तो 21,600 प्लस क्या हो जाएगा 1728। तो हमें ये जो अमाउंट मिलेगा, ये जो अमाउंट मिलेगा ये हमको कब मिलेगा, सेकेंड ईयर जब खत्म होने वाला होगा, इन द ईयर ऑफ सेकेंड ईयर। तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। जब ये क्या हो जाएगा 8 2 6 6 12 13 3 हासिल आया 1, तो आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो 23,000, ध्यान सुनो, ये हमारे पास अमाउंट कितना आ रहा है, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल अमाउंट क्या आएगा आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद हमें कितना मिलेगा 23,328 रुपए हमको मिलेगा, 23,328 रुपए मिलेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं, पूछूं कि टोटल इंटरेस्ट कितना आया है, टोटल इंटरेस्ट कितना लगा है, टोटल इंटरेस्ट कितना लगा है, तो पहला तो लगेगा 1600 रुपए का लगा था और दूसरा 1728 रुपए का लगा था। तो कितना आ जाएगा 28 और 7 7 6 6 12 13 3 हासिल आया 1 2 3 1 3। तो 3000, सुनो 3,328 रुपए का हमारा इंटरेस्ट लगा है, कितने 2 साल पे, 2 साल पे। यहां पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगा है वो 3,328 रुपए का लगा है, जो बैंक ने एक्स्ट्रा पे किया है, मान लेते हैं, ठीक है। ये अगर बैंक में सबमिट करता व्यक्ति, हीना अगर पे करती है, बैंक में सबमिट करती है, तो इंटरेस्ट क्या देती बैंक, 8% के हिसाब से इतना देती, और अमाउंट कितना देती 2 साल में, वो कितना देती 23,328 रुपए देती। कहां से, 20,000 से क्या हो गया हमारा, ये हो गया 23,328 रुपए। तो उम्मीद करता हूं आया होगा आपके समझ में, बहुत 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 सरल था। तो इसी तरीके से देखो आंसर कितना आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है कितना आ रहा है, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, हाँ 23,328 रुपए आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट ले 3328 रुपए आ रहा है। अब रीता, कोई रीता एक लड़की थी, अब उम्मीद करता हूं आया होगा आपको, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको रब करता हूं। अब एक रीता थी, रीता ने कहा कि सर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना आ रहा है तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट पे क्या आ सकता है। देखो रीता ने कहा, रीता आस्क्ड वेदर द अमाउंट वुड बी डिफरेंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सर से रीता ने पूछा, सर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का ये आ रहा है हमारा अमाउंट, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट में अलग आता है क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कैलकुलेट करके खुद ही क्यों नहीं देख लेती हो, खुद ही समझ में आ जाएगा कि होता है या नहीं, ठीक है। फॉर 2 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो उसने जब कैलकुलेट किया तो उसने देखा जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो क्या होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो उसने जब किया तो उसे P कितना है 20,000 और R कितना है 8 का, टाइम कितना है 2 का। जब इसने ये किया तो इसने 2 0 और 2 0 कटे, तो ये क्या हो जाएगा 32। तो उसने देखा 3200 आ रहा है, 3200 मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है वो 3,200 का लग रहा है 2 साल में, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकल रहा है वो कितना मिल रहा है 3328 रुपए, 3,328 का निकला और ये 3,200। तो बड़ा कौन है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, इससे क्या, किससे सिंपल इंटरेस्ट से। बट एक ही साल में अगर आप निकाल रहे हो, एक साल में ही अगर आप निकाल रहे हो, एक साल के लिए 1 ईयर के लिए, अगर 1 ईयर करते हो, 1 ईयर के लिए अगर आप निकालते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आता है वो सेम ही आता है, करके देख लेना, ठीक, इक्वल ही आता है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा आपको। बहुत 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 सरल था। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं सब, और ये जो टेबल दे रही है इसके नीचे, इस चीज को हम लोगों ने हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था तो तब हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। अगर इस चीज को पढ़ना है तो पहली वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट की देखना। वही चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल को 100 मान लिए हैं बस, और फिर सॉल्व किए। यहाँ पे और अच्छे तरीके से आपको पूरा टेबल बना के समझाने की कोशिश की है। लास्ट लाइन बस इसकी देखेंगे और खत्म करेंगे इस वीडियो को। क्या है लास्ट लाइन है कि नोट करिए, ऑल्सो दैट द प्रिंसिपल रिमेन द सेम अंडर सिंपल इंटरेस्ट। तो हम बता रहे थे आपको, भैया कितनी बार बताया है मैंने कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है P वो सेम होता है हर साल के लिए, एवरी ईयर। बट
while it change year after every year under compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल होता है ना, ये हर साल चेंज होगा। फर्स्ट ईयर के लिए अलग होगा, सेकंड ईयर के अलग होगा और थर्ड ईयर के लिए अलग होगा, क्योंकि पहले साल जो अमाउंट आता है ना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो अमाउंट जो होता है वो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, और फिर सेकंड ईयर में जो अमाउंट आता है ना, अमाउंट इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आता है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो सब में देख रहे हो हर साल अलग अलग अमाउंट आएगा क्योंकि इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसी वजह से प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। काफी बच्चों को मैं मान के चलता हूं 80% अगर बच्चों को आ गया होगा कि क्या होता है ये, तो 20% अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कत यहां पे आ रही है क्या, कि दिमाग में जा नहीं रहा है, वो जो मैं बता रहा हूं ना वो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसकी टेंशन मत लो। आपने देखा कैलकुलेशन आ रही है, आपको समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूं, नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा धीमा कर लो। धीमा कर लोगे तो मतलब जो मैं बोल रहा हूं ना वो धीरे धीरे सुनोगे आप, तो धीरे धीरे कान में घुसेगा, धीरे धीरे मन में जाएगा, धीरे धीरे समझोगे। हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बता दे रहा हूं तो इसलिए आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप धीरे धीरे जब आप समझने की कोशिश करोगे, जो मैं बता रहा हूँ ना वो समझने की कोशिश करोगे, तो आपको सारी चीज़ें ये चुटकी में आएगी, ठीक है ना। अब यहीं पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना। अब ये जो, अब देखो जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो दो फॉर्मूले लिखे रहते हैं। एक होता है SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है कि अमाउंट, सीधा अमाउंट देता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं देता, अमाउंट देता है कि वो क्या होता है P1 प्लस R बाई 100 पावर होती है n। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम सीखेंगे। देखो जरूरत नहीं है सीखने की, बट हाँ ये आता कैसे, सिंपल इंटरेस्ट का ही ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ये निकालने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, क्या अगर क्वेश्चन दिया है 8% ही लिखा है यहाँ पे, जैसे अगर R% है तो R%, ये ध्यान सुनो, R% ऑफ प्रिंसिपल, ये है इसका मतलब है R% ऑफ प्रिंसिपल कितने साल के लिए, ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए। तो R क्या है, R अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल, ये हमको क्या दे रहा है, प्रिंसिपल का 8% ये दे रहा है इतना, ठीक है। और प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट निकलता है, ये इंटरेस्ट निकल रहा है, यहां से इंटरेस्ट निकल रहा है, और ये कितने 1 साल के निकल रहा है। यहां पे जो हम लोग लगा रहे हैं 2 या T जो हम लोग लगाया है, ये टाइम कितने साल के लिए इंटू T कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट तो सेम रहता है, तो 10 साल के लिए लो, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए रखो, तो यहाँ पे 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो ये ईयर है तो इंटरेस्ट तो सेम रहता है, तो यहाँ पे T लगा दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया PRT। तो PRT अपॉन 100, यहां से इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, इसी का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, और इसको निकाल देते हैं। ये कैसे निकलता है इसके लिए हम लोग अगली वीडियो देखेंगे, बहुत सरल है निकालना, टेंशन मत लेना। अगर आपको सीखना है कि ये कैसे निकलता है तो पिछली वाली अगली वीडियो जो आएगी वो इसी पे आएगी, ताकि आप समझ सको कि ये क्यों आ रहा है। नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए और देखिए कि इसका यूज क्या होता है, इसको कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, एनुअली और क्वार्टरली कैसे हम लोग निकालते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। ये वीडियो काफी लंबी हो गई इसको समझाने के लिए, यहाँ पे क्या क्या दिया था, तो अपना ख्याल रखो, और ना समझना तो रिवाइज करना मत भूलो, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं आएगा। लिख के लो, समझ में आ जाएगा, आज कल भूल जाओगे, तो रिवाइज करते रहो, समझते रहो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मत भूलना।